हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे दुबई के बारे में। यूएई मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक कंट्री है। सन 1873 से लेके 1947 तक यह ब्रिटिश भारत के अंडर में था। फिर इसके बाद ये स्टेट गवर्नमेंट ऑफ लंदन का एक भाग बन गया। सन 1971 में यह पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया। फिर 7 स्टेटों को मिलाकर एक देश बनाया गया, जिसे आज हम यूएई के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यूएई का सबसे बड़ा स्टेट है अबू धाबी। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है दुबई। दोस्तों, दुबई 3885 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों, दुबई की पॉपुलेशन 41,77,000 है। दोस्तों, आपके मन में यह आता होगा कि दुबई के पास इतना पैसा आया कहाँ से। आज से 40 साल पहले वहाँ केवल रेत हुआ करती थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं दुबई कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, कितना डेवलप कर गया है। दोस्तों, आपको लगता होगा कि दुबई अपना तेल का बिजनेस करके वो पैसे कमाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं दुबई का केवल 6% इकोनॉमी तेल के बिजनेस पर डिपेंड करती है। उसकी 94% इकोनॉमी उसके रियल एस्टेट वर्क और टूरिज्म पर डिपेंड करती है। दुबई के इतना डेवलप होने के पीछे एक आदमी का बहुत बड़ा योगदान है। वो हैं वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। उन्होंने ठान लिया कि अगर वह दुबई में कोई भी चीज़ बनवाएंगे, या तो वो नंबर 1 होगी या ओनली 1 होगी। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल दुबई में बनवा डाला, जिसका नाम है दुबई मार्ट। वहाँ पर लगभग 1200 स्टोर्स हैं। उन्होंने दुनिया का सबसे पहला 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब दुबई में बनवा दिया। उन्होंने दुनिया का सबसे ऊंचा 5 स्टार होटल दुबई में बनवा दिया। उन्होंने अंडर वाटर ब्रिज बनवाया, अंडर वाटर टेनिस खेलने का अरेंजमेंट करवा दिया। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा बनवा दिया, मिरेकल गार्डन। दोस्तों, आपने डिज्नीलैंड का नाम तो सुना ही होगा। शेख राशिद डिज्नीलैंड गए। उन्होंने कहा हमें दुबई लैंड बनवाना है दुबई में, वो भी डिज्नीलैंड से बड़ा। डिज्नीलैंड ने मना कर दिया, हम डिज्नीलैंड से बड़ा नहीं बनाएंगे, डिज्नीलैंड केवल अमेरिका में ही रहेगा, इससे बड़ा नहीं बनेगा। शेख राशिद वहाँ से वापस आ गए। शेख राशिद ने दुबई में दुबई लैंड बनवा दिया, जो कि डिज्नीलैंड से 2.5 गुना बड़ा है। दुबई में किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है। वहाँ पर केवल नॉन मुस्लिम्स को ही शराब पीने की इजाज़त दी गई है। दुबई के प्राइवेट प्लेसेस पे किसी लेडीज़ को किस करना या हक करना इनलीगल है। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आपको जेल हो सकती है, या तो आपको देश से बाहर कर दिया जा सकता है। दुबई की 85% पॉपुलेशन बाहर के देशों की है। वहाँ की असल पॉपुलेशन केवल 15% है। दुबई बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है, इसीलिए दुनिया में जितनी भी क्रेन्स पाई जाती हैं उसका 25% क्रेन्स केवल दुबई में ही लोकेटेड हैं। दुबई में चाइल्ड लेबर्स को कम करने के लिए वहाँ चाइल्ड लेबर्स की जगह अब रोबोट से काम लिया जाता है। अब चाइल्ड लेबर्स की जगह रोबोट्स काम करते हैं, ताकि चाइल्ड अपनी एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दे सकें। अब दुबई में बन रही है बुर्ज खलीफा से भी ऊंची बिल्डिंग, जिसका नाम है द टावर ऑफ द ग्रीक हार्बर, जो कि 1000 मीटर की है। दोस्तों, बुर्ज खलीफा हमें 90 किलोमीटर दूर से ही एकदम साफ साफ दिखने लगती है। 1990 में दुबई में केवल एक सबसे ऊंची इमारत थी, लेकिन अब दुबई में 350 से भी ज़्यादा ऊंची इमारतें हैं। ट्रैफिक जैम तो हर कंट्री में लगते हैं, लेकिन जब ट्रैफिक जैम दुबई में लगता है तो वहाँ केवल सुपर कार्स का ही ट्रैफिक जैम लगता है। अगर आप वहाँ ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं तो वहाँ आपको चारों तरफ केवल सुपर कार्स ही दिखाई देंगी। दुबई की पुलिस भी सुपर कार्स से ही चलती है। वहाँ के लोग सुपर कार्स में बैठने के लिए अपने आप को जानबूझकर पुलिस से अरेस्ट करवाते हैं, ताकि वो सुपर कार्स में बैठकर उसको एंजॉय कर सकें, उसका एक्सपीरियंस कर सकें। दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है, गोल्डन सिटी। वहाँ पर 1200 से ज़्यादा सोने की दुकानें हैं, जहाँ पर हमेशा 10,000 टन से ज़्यादा सोना अवेलेबल रहता है। 2009 में दुबई में मेट्रो चलने लगी। वहाँ सिर्फ 18 महीने में मेट्रो के 42 स्टेशन बना दिए गए। दुबई में क्राइम रेट 0% है, क्योंकि वहाँ पर शरिया कानून है। दुबई के शेखों को कुत्ता बिल्ली पालने का शौक़ नहीं है, उन लोगों को शेर चीता पालने का शौक़ है। इसलिए दुबई की सड़कों पर शेर और चीता देखना एक आम सी बात हो गई है। दुबई का सिंबल बाज है, इसलिए हम देखते हैं कि बहुत से शेख बाज को पाले रहते हैं। वो बाज से बहुत ही प्यार करते हैं। रमज़ान के महीने में किसी भी मुसलमान के सामने आप खा पी या स्मोक नहीं कर सकते। अगर आप ये करते हैं तो ये इल्लीगल है। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आपको जेल हो सकती है, या आपको बहुत ही भारी फ़ाइन भरना पड़ सकता है। दोस्तों, अमूमन हम एटीएम का प्रयोग अपने पैसों को निकालने के लिए करते हैं, लेकिन दुबई के एमिरेट्स पैलेस होटल में एटीएम का प्रयोग होता है सोना निकालने के लिए। उसमें से पैसा डाल के आप जितना चाहें उतना सोना निकाल सकते हैं।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।